जो भी टीम हमारे साथ बैठेगी, हमारा एक वर्कर भी अगर मुज़ाकरात करेगा तो वो भी टेबल पर जीत कर आएगा, हार कर नहीं आएगा। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि उस माफिया को, उन जागीरदारों, उन सरमायादारों को जो मुल्क के अदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस वक्त माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिन्होंने चीनी को 90 से 200 रुपए तक पहुंचाया और खूब लूटमार की, जिन्होंने गंदे में लूटमार की, जिन्होंने खुद को नौशी अशिया में जो है उन्होंने बदमाशी की, उनको पकड़ा जाए। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। उनसे पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराया जाए। इन गरीब हमारे चपरासी को जो 45,000 लेता है और खुद दफ्तर आता है और अपने खर्चे पर दफ्तर से घर जाता है, उसको मत तंग किया जाए। इसकी आह जो है ये आपको ले डूबे। आप उनसे भी हक छीन रहे हैं, लीव एनकैशमेंट का, पेंशन ग्रेजुएटी का, और बड़े बड़े लोगों को अदारे देना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। कहा था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो वजीर आला साहब जो रात तक नहीं मान रहे थे, फिर 12 बजे से पहले सब कुछ मान गए। तो ये अल्लाह की लाठी है। हम उनसे लड़ेंगे, टकराएंगे और अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से ना अंदर वालों के हौसले पस्ते, ना बाहर वालों के हौसले पस्ते। और फिर आपको पता है कि आपने फतह किसको किया। और मैंने पहली मीटिंग में दोस्तों को बता दिया था कि इस दफा FIR, पर्चे और जेल होगी और फिर आपको लीव एनकैशमेंट बचाना पड़ेगी। और आपको पता है कि वो होकर रही है। तो ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हम लीव एनकैशमेंट को बचा दें। लीव एनकैशमेंट के पीछे पेंशन ग्रेजुएटी है और फिर हमारे अदारे जो हैं ये इंतहाई कीमती हैं और सिर्फ उनकी जगह की वैल्यू इतनी है कि जिसके पीछे NGOs और बाकी अदारे पड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं थी जो आपने अचीव की। दोस्त मुख्तलिफ जदोजहद में हमारे साथ नहीं थे, उनको सिर्फ बातें करना आती हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कि वो लोगों को बातिल करने की कोशिश करते हैं। और यकीन जानिए इस तहरीक में मैं इंतहाई मशकूर हूं अपने कसूर के दोस्तों का, चौधरी अब्बास का, असगर हयात का, मार यासीन का और खसूसी तौर पर मलिक अहमद खान साहब का, कि पिछले धरने में भी उनका बड़ा अहम रोल था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अहम रोल है और मजीद रोल आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और मुलाजमीन के लिए जो दर्द रखते हैं इंशाअल्लाह उसके असरात आपको आएंगे। जो भी दोस्त रह गया है और आज की महफिल को संवारने में जो टीम किरदार अदा कर रही है, मैं उनका भी मशकूर हूं। और खसूसी तौर पर इस दफ्तर के जनाब जैदी साहब का और मुश्ताक जाट साहब का, कि उन्होंने जो हमारे साथ कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो आपका अज़म था कि हमने मुलाजमीन के एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो आपने कर दिया इंशाअल्लाह। और मजीद भी हालात हमें भी पता है गवर्नमेंट के कैसे हैं, हमें भी पता है खजाने में क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं एक बात अपने हुक्मरानों से कहता हूं कि हमारी लड़ाई न रियासत से है। सबसे पहले रियासत का अगर साथ देते हैं, हमारा मोटो ही ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और अकीका का एक ही है कि हमने रियासत को मजबूत करना है, रियासती अदारों को मजबूत करना है। और 9 मई के बाद सबसे पहले मैदान में मुलाजमीन आए थे रियासत को बचाने के लिए, रियासत के साथ खड़ा होने के लिए। और आज भी हम रियासत के साथ हैं, रियासती अदारों के साथ हैं।
और इंशाअल्लाह हमने अपने जायज मुतालबात को जो मनवा लिया है, जो बाकी रहते हैं उनको भी मनवाना है इंशाअल्लाह। दिल छोटा मत कीजिए। एक वो सर्कुलर अचानक राणा लियाकत साहब को डीपीआई सिकंदी का फोन आ गया कि कोई आप थोड़े से हमें पॉइंट दें जिस पर कोई मुज़ाकराती थी, तो हमने सादा कागज पर लिख दिए। उस पर कल सारा दिन बहस होती रही। तो मेरे भाई, ये छोटे छोटे दिल मत करें। आपको पता कि हमारे क्यादत जो अंदर थी, उनकी सिर्फ एक कॉल आई थी। हमें फख्र था कि जो भी टीम हमारे साथ बैठेगी, हमारा एक वर्कर भी अगर मुज़ाकरात करेगा तो वो भी टेबल पर जीत कर आएगा, हार कर नहीं आएगा। तो मैंने इसीलिए ऐलान कर दिया था कि हमने फतह हासिल कर लिया। कल से अदारे जो है वो अपने अपने अदारों में लोग काम करेंगे और स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे, और हफ्ते वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए थे। तो ये इतनी आसान बात नहीं है। अभी हमने बहुत सारा वर्क करना है। तो मैंने गवर्नमेंट से एक बात कही थी कि ये जो खजाना खाली किया है, इसमें मुलाजमीन का इतना कसूर नहीं जितनी सजा आप मुलाजमीन को दे रहे हैं। तो जब भी बात होती है, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हम पर लागू होता है, अगर बिजली महंगी होती है तो हम पर लागू होती है, अगर खुर्दोनोश की अशिया महंगी होती है तो हम पर लागू होती है। लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए रोजाना के छाप रहे हैं उनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि उस माफिया को, उन जागीरदारों, उन सरमायादारों को जो मुल्क के अदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस वक्त माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिन्होंने चीनी को 90 से 200 रुपए तक पहुंचाया और खूब लूटमार की, जिन्होंने गंदम में लूटमार की, जिन्होंने खुर्दोनोश की अशिया में जो है उन्होंने बदमाशी की, उनको पकड़ा जाए। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। उनसे पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराया जाए। इन गरीब हमारे चपरासी को जो 45,000 लेता है और खुद दफ्तर आता है और अपने खर्चे पर दफ्तर से घर जाता है, उसको मत तंग किया जाए। इसकी आह जो है ये आपको ले डूबे। तो वजीर आला साहब को इख्तियारात अल्लाह ने दे दिए, लेकिन वो मशवरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेता है। तो मैंने कहा था जो 16 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, उनके बच्चों के लिए भी गाड़ियां लेता है, उनकी सब्जी लाने के लिए अलहदा गाड़ियां हैं। खुदारा 1-2 साल के लिए ये पेट्रोल की मद में जो अरबों रुपए इस्तेमाल, अरबों रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको रोका जाए। और 1-2 साल अगर बड़े भी कुर्बानी दे देंगे तो ये मुल्क समझ जाएगा। अब हमारी कुर्बानी की मजीद जरूरत नहीं रही। ये 6 अरब रुपया जो 12 महीने में लीव एंड कैशमेंट का बढ़ता है, ये कोई पैसा नहीं है। सिर्फ वजह है कि तकसीम पर नाइंसाफ बैठे हुए हैं। ये मुजाहिद शेर दिल जिसकी तनख्वाह 30% हमने बढ़वाई है, अगर इनको तनख्वाह की जरूरत होती तो ये भी हमारे साथ खड़ा होता। क्यों? इनको तो ऊपर से बहुत कुछ नाज़िल हो जाता है, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं तनख्वाह कितनी है कितनी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे चपरासी से पूछें, मेरे चौकीदार से पूछें, जिनके घर में रोजाना फाके होते हैं, जिनके घर में रोज लड़ाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, वो दफ्तर आता है और उस वक्त तक बैठा जाता कब तक दफ्तर में बैठता है। तो मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूं जो इस वक्त अदारे चला रहे हैं। इस महंगाई के दौर के अंदर, इस तंगदस्ती के दौर के अंदर आपको उनको नवाजना चाहिए और आप उनसे भी हक छीन रहे हैं लीव एंड कैशमेंट का, पेंशन, ग्रेजुएटी का, और बड़े बड़े लोगों को अदारे देना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज जानता हूं कि खलूस नीयत से अगर हम मैदान में निकले तो अल्लाह कामयाबी देता है। अभी तो मैं बात करता हूं, हमें तो वो तफरीक नहीं भूलती जो 150% हमारे अफसरान को मिल गई
जिनकी 1 लाख तनख्वाह से 1.5 लाख कर दी गई, उनको इजाफी दे दिया गया। आज अगर जो फालतू अलाउंस दिए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ना पेंशन, ग्रेजुएटी और ना लीव एंड कैशमेंट जो है उस पर कोई कदम लग सकती है। वो तो मामूली चीजें हैं, लेकिन कोई हमारे साथ टेबल पर बैठे तो सही, हमारी आंखों में आंखें डालकर बात तो करे। जहां पर तो इख्तियारात का इतना नशा चढ़ा होता है कि जो फिक्र किसी ने दे दिए उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस पर चढ़ दौड़े, उसी पर पर्चे काट दिए, उसी पर लाठी चार्ज कर दिया, उसी पर लोगों को अरेस्ट कर दिया और शहरियों के हुकूक खत्म कर लिए। तो अब मैदान जो है हमारे साथ साथ चुका था और मैंने कहा था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो वजीर आला साहब जो रात तक नहीं मान रहे थे, फिर 12 बजे से पहले सब कुछ मान गए। तो ये अल्लाह की लाठी है। तो इंशाल्लाह मुझे आइंदा भी उम्मीद है, हमारी लड़ाई किसी रियासत से नहीं, हमारी लड़ाई किसी अफसर से नहीं, हमारी लड़ाई जो है न वजीर आला से है, न गवर्नर से है, न वजीर आजम से है। हमारी लड़ाई है तो गरीब के दिफा की है, हमारी लड़ाई है तो उन लुटेरों के खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क को नोट कर अरबों डॉलर अपने बैंकों में छुपाए हुए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ उनके साथ है और जो उन कुव्वतों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है। वो तहफ़्फ़ुज़ बेशक वज़ीर आला करे, बेशक गवर्नर करे, बेशक वज़ीर आज़म करे, हम उनसे लड़ेंगे, टकराएंगे और अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे ख्याल में दोस्तों को भूख भी लगी हुई है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी क़यादत के लिए दुआ करें। ये गुलदस्ता बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने सजाया है और एक एक लीडर पर मुझे फख्र है, नाज़ है, यकीन जानिए। न जेल के अंदर से कोई घबराहट की आवाज आई है, न बाहर से कोई घबराहट की आवाज आई है। तो जैसे मियाँ साहब कह रहे थे कि ऐसे तो किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ते, जिस तरह मियाँ साहब के वो पूरे गांव का घेराव किया था, तो लोगों ने समझा कि पता नहीं मियाँ साहब कितने बड़े फैसले कर रहे हैं। तो मियाँ साहब ये कुर्बानियां रहकर नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मुझे एक ही चीज है कि आप खलूस से काम करते जाएं, इंशाअल्लाह रास्ते अल्लाह ताला बनाता जाएगा और आपके तमाम मुतालबे जो छोटे छोटे मुतालबे हैं, इतने बड़े मुतालबे नहीं है, ये रेगुलर करना, ये पे प्रोटेक्शन वाला मामला और मैडम रुखसाना वाला मामला है और जो छोटे छोटे मामला हैं, इंशाअल्लाह जो कमेटी बनेगी सबके साथ डिटेल से हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह एक एक करके सबको खत्म करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमने मौकर किया है, हम मैदान से भागे नहीं है। सिर्फ वजह है कि हमारा एक मोटो है कि हम मुलाजिम हैं, हमें कोई पॉजिटिव आवाज देगा तो हम 10 दफा पॉजिटिव आवाज देंगे। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, न हम पर्चों से डरे हैं न गिरफ्तारियों से डरे हैं। यकीन जानिए परेशान थे लोग कि पर्चे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और मेरी बहनें फिर भी नारे सड़कों पर लगा रही हैं। और ये ईमानी कुव्वत है, ये ईमानी ताकत है, इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उस मालिक ने चाहा तो एक एक चीज, एक एक पाई के लिए आपकी क़यादत मैदान अमल में रहेगी। आप इम्तिहान क़यादत का शुरू हो चुका है।